5 दिन तक के क्रिकेट का एक एंटरटेनिंग गेम हुआ। हर समय ऐसा लगता रहा कि कोई टीम जीतेगी, कोई टीम हारेगी। इंडियन टीम जगह लगातार जो है फ्रंट फुट पे रही, अधिकतर टाइम फ्रंट फुट पे रही और आखिरकार जब नतीजा आया, तो नतीजा ये रहा कि हम लोग 5 विकेट से इस टेस्ट मैच को हार चुके हैं। 5 विकेट सिर्फ नंबर में आपको दिख रहे हैं, आसानी से इस टेस्ट मैच को हारे हैं। अगर चौथे इनिंग की बात करें तो इंग्लैंड ने हमें टोटली आउटप्ले किया है, हमारे बॉलर्स को बहुत आसानी से डोमिनेट किया। और ये जो निराशा है ना, ये हमारे टीम के कप्तान, उनके स्टेटमेंट में भी दिख रहा है। और इंग्लैंड की टीम के जो प्लेयर्स हैं, जब आप पोस्ट मैच इंटरव्यू में आते हो ना, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके शब्दों के चयन से और बाकी आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से सारी चीज़ें झलक जाती है। तो ये हमें देखने को मिला है कि हमारा प्रदर्शन आखिर के समय में कितना ख़राब रहा है और कितना ज़्यादा हम लोगों ने डिसअपॉइंट किया है, यानी कि हमारे प्लेयर्स ने सबको कितना डिसअपॉइंट किया है, ख़ास के हमारे कप्तान को। इस पे बात करने के लिए हमारे साथी सुकांत मौजूद है। सुकांत, शुभमन गिल मतलब पहला टेस्ट मैच, आप एज एन इंडिविजुअल आपका प्रदर्शन जो होता है उसकी काबिल तारीफ़ होती है, लेकिन जब एक टीम की बात आती है तो टीम ने कहीं ना कहीं आपको लेट डाउन किया है। और आपके जैसे बाकी सारे प्लेयर्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, के राहुल हो गए, यशस्वी ने बैटिंग में, यशस्वी कोट अनकोट सिर्फ बैटिंग, फील्डिंग नहीं, और ऋषभ पंत हो गए बैटिंग, कोट अनकोट फील्डिंग नहीं, तो उन सबको जितना आपने डिसअपॉइंट किया है, तो ये कहीं ना कहीं शुभमन गिल का क्या रिएक्शन रहा है, ज़रा बताएं। देखिए, शुभमन गिल का जो रिएक्शन था वो बिल्कुल, देखिए एज ए कैप्टन पहली इनिंग में वो किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो उनके लिए है कि हमने एज अ टीम जो हमें करना चाहिए तो वो हम प्लान आउट नहीं कर पाए। कुछ कैचेस वगैरह ऐसे ड्रॉप हुए जो नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि आपको ऐसे मौके बनाने पड़ते हैं। साथ ही उन्होंने एक और चीज़ जो बात कही कि लास्ट डे जो है वो थोड़े लिए हमारे लिए अनलकी रहा कि कई सारे एजेस लगे लेकिन वहाँ पे फील्डर्स नहीं थे, और कई सारे ऐसे मौके बने जहाँ पे हम मौके को भुना दिया। हाँ, तो वो एक चीज़ रही। दूसरी बॉलर्स को लेकर के उन्होंने कही है कि जो बॉलर्स का जो ओवरऑल प्रदर्शन था वो उस तरह का नहीं रहा जैसा हम उम्मीद कर रहे थे। बैटिंग के लिए बहुत ही फ्रेंडली पिच थी, वो हमें पता है, लेकिन जो कंडीशंस को हम यूज़ कर सकते थे वो हमने नहीं किया है। और शुभमन गिल ने एक और चीज़ सुकांत जो बात की है, जो हम लोग लगातार बात करते हैं, उन्होंने लोअर डाउन ऑर्डर जो हमारा है, लोअर मिडिल ऑर्डर, उनको लेके उन्होंने बात की और उन्होंने बोला है कि उसने हमें डिसअपॉइंट किया है। आप अगर आंकड़ों में भी देखें ना तो 725 रन, मुझे लगता है शायद एक्यूरेट 725 रन जो है वो टॉप 5 ने बनाए हैं, और जो बॉटम 5 है उनके 65 रन है दोनों इनिंग्स मिला। दोनों इनिंग मिला के आप सोच सकते हो कि दोनों इनिंग मिला के आपके जो मतलब लोअर डाउन द ऑर्डर है, टेलेंडर्स वगैरह भी आप मिला लो, आप उनसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 रन, 15 रन, 12 रन वो भी कंट्रीब्यूट करें। क्योंकि देखो, ये एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे अब सबको ही कोई योगदान देना होता है, और हमने देखा है सबको ही करते हैं। शार्दुल करते आए हैं, जसप्रीत बुमराह रन बनाते रहे हैं, और भी कई सारे प्लेयर्स हैं जो कि रन बनाते रहे हैं। लेकिन जब बात यहाँ पे इस मैच में दोनों इनिंग्स में हमने देखा कि एक कोलैप्स, वहाँ पे हमने 7 विकेट 41 रन के भीतर गंवा दिया, यहाँ 31 रन के भीतर 6 विकेट गंवा दिया। और उसमें भी प्रिसाइजली अगर बोलूँ रविराज, तो 19 जो बाद के जो 10-12 रन थे वो जडेजा ने बना दिए थे, नहीं तो ये 14 रन के अंदर 6 विकेट गंवा। फैंस एक और चीज़ जानना चाहते हैं सुकांत की, क्या मतलब इन्होंने, शुभमन गिल ने अपने स्टेटमेंट में बुमराह के बारे में कुछ बताया है कि अगला मैच खेलेंगे या रेस्ट करेंगे? जी रवि, उन्होंने बुमराह को लेकर के कहा है कि बुमराह जो है अभी, क्योंकि हमारे पास एक 8 दिन का ब्रेक है, तो उसके कारण से एक लंबा ब्रेक है, तो वो डिसाइड करने के लिए समय होगा। और क्योंकि हम, उन्होंने जैसा बताया कि हम गेम बाय गेम डिसाइड करेंगे कि बुमराह उसमें खेलेंगे कि नहीं। तो 8 दिन के बाद बुमराह किस पोजीशन में रहते हैं, क्योंकि आज हमने देखा है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल वो दिख रहे थे। और पहले अगर पहली इनिंग की बात करें तो उन्होंने 24 ओवर किए थे, और वो थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा ओवर बर्डन था। तो उस हिसाब से अब बुमराह कितने फिट हो पाते हैं और कितने रिकवर हो पाते हैं वो बहुत मायने रखेगा। और खुद बुमराह ने भी जब संजना गणेशन के साथ बातचीत की थी तो भी इस चीज़ को इशारा किया था कि अभी आगे मैच में क्या होगा वो मैं आगे बात करूंगा उस पर। जी बिल्कुल। तो बुमराह को लेके उन्होंने, इंग्लैंड के भी बहुत सारे प्लेयर्स के रिएक्शन आए हैं, खास के बेन डकेट का रिएक्शन आया है, कप्तान बेन स्टोक्स का भी रिएक्शन आया है कि वो भी लगातार इस चीज़ को लेके बात कर रहे थे, तो सबको टीम इंडिया पे भी बात की है। उन्होंने एक प्लान बताया है कि वो लोगों को इतना बड़ा टारगेट चेज करने के पीछे एक मोटिवेशन की उन्होंने बात की है कि एक जगह से उनको मोटिवेशन मिली है। ज़रा बताइए कि वो क्या मोटिवेशन की वो बात कर रहे हैं। वो मोटिवेशन था जो कि लास्ट टाइम जब इंडियन टीम के साथ वो लोग खेल रहे थे बर्मिंघम में 2022 में एजबेस्टन में, वो सीरीज में हम 2-1 से आगे चल रहे थे उस समय तक, और वो कोविड के कारण एक ब्रेक आया और उसके बाद वो मैच आखिरी टेस्ट मैच अलग से हुआ। और उसमें भी 378 रन का टारगेट था जिसे इंग्लैंड ने सक्सेसफुली चेज कर लिया था।
और ये लगातार दूसरी बार है कि 370 प्लस का टारगेट इंग्लैंड ने चौथी इनिंग्स में चेज कर लिया है। तो एजबेस्टन में भी उन्होंने किया था, और वो क्योंकि आप जब कोई चीज़ किए रहते हो तो एक बिलीव हो जाता है कि हमने ये पहले किया है तो हम कर लेंगे। ये बात बहुत काम आई है। ये बेन स्टोक्स ने जो है वो अपनी बातचीत में बताया कि हमने उसका जिक्र किया था, क्योंकि उनसे पूछा गया था ये सवाल कि क्या एजबेस्टन की भी बात हुई थी, क्योंकि 378 रन आपने वहाँ चेज किया था। तो बोला बिल्कुल, क्योंकि वो एक हमारे लिए मोटिवेशन की तरह था। तो आज सुबह जब हम चेज करने उतर रहे थे, 350 रन हमें चेज करना, क्योंकि 21 रन कल बन गए थे, तो 350 रन बना रहे थे। तो हमारे पास दिमाग में वही था कि हमें बस उसका ध्यान करना है और चेज हो हमने जाए। उस बार चेज कर लिया था तो हम इस बार भी चेज कर लेंगे। और इस बार तो आपकी बॉलिंग लाइनअप ऑन पेपर मतलब अच्छी दिख रही थी शुरुआत में, लेकिन बाद में वही बॉलिंग यूनिट आपकी बहुत कमज़ोर नज़र आने लगी थी। और सुकांत, जिस तरीके से बेन डकट ने भी कुछ कहा है, टीम इंडिया को लेके भी उन्होंने कहा है, पूरी टीम को लेके उन्होंने कुछ कहा है। जी, बिल्कुल। बेन डकेट ने कहा कि टीम इंडिया ने बहुत अच्छी बैटिंग की, पहले दिन से ही बहुत अच्छा खेला और पूरे मैच में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन जो ख़ास चीज़ रही वो ये कि हमने एक प्लानिंग की थी बुमराह के अगेंस्ट। हर एक बैट्समैन ने एक प्लानिंग की थी कि हम उनको अलग-अलग तरीके से खेलेंगे। अपने मतलब जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से हम बुमराह को खेलेंगे। हमें जो लगता है, हमने जो अब तक रीड किया है उसके हिसाब से बुमराह के अगेंस्ट हमको चांसेस नहीं लेने, या फिर जो भी प्लानिंग थी वो इंडिविजुअल तौर पे प्लानिंग की गई थी। और स्पेशली बुमराह इसलिए क्योंकि बुमराह ने पहली इनिंग्स में 5 विकेट निकाले थे, और जो टॉप ऑर्डर था, 3 बैट्समैन टॉप के, उन्होंने उनका विकेट निकाला था। तो उस लिहाज से ये बेन डकेट का जो बयान था मुझे लगता है बहुत डिसाइसिव था कि हमने बुमराह को, क्योंकि इस बार उन्होंने एक भी विकेट बुमराह को नहीं दिया है। तो वो दिखाता है कि वो चीज़ कहीं प्लानिंग का एक हिस्सा था। बिल्कुल, वो प्लानिंग आपको साफ नज़र आ रही थी, क्योंकि बुमराह एक ऐसे बॉलर थे जो लगातार इंग्लैंड को या फिर कोई भी टीम को वो परेशान करते रहते हैं। तो उन्होंने एक सिंपल सा इसको ढूंढा, एक सॉल्यूशन ढूंढा कि बुमराह को आप आराम से खेल लो और बाकी सारे जो बॉलर्स हैं वो कुछ ऐसा परेशानी हमारे लिए पैदा नहीं कर पा रहे हैं। और उस स्ट्रेटजी के साथ वो लोग गए और आप नतीजा देख लो कि बुमराह के अलावा वो उनको किसी और ने परेशान किया भी नहीं और आसानी से उन्होंने 371 रन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट कितनी बार, कितना भी मतलब क्रिकेट एडवांस हो गया है, कितने भी रन्स बनने लगे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अगर आप चौथे इनिंग में 300 रन से ज़्यादा चेज कर रहे हो तो ये एक बड़ी बात होती है। इंग्लैंड के लिए ये सेकंड हाईएस्ट रन चेज है और पहली बार, जैसा सुकांत ने बताया, 378 रन उन्होंने भी हमारे अगेंस्ट ही चेज किया था एजबेस्टन में। तो ये जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंट किया है हमारे प्लेयर्स ने। लेकिन यही है कि उम्मीद है कि बाकी जो 4 टेस्ट मैच हैं वहाँ पे हम लोग वापसी करेंगे। इस वीडियो में हमारे साथी हैं सुकांत, वीडियो को शूट किया हमारे भाई राशिद ने, मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।